प्रजापति ब्रह्मा के लोक में जाने वाले उपासकों को संकल्प से ही वहां के भोगों की प्राप्ति। वेदांत दर्शन चौथा अध्याय चौथा पाद आठवां सूत्र। उन भोगों की प्राप्ति तो संकल्प से ही होती है, क्योंकि श्रुति में यही बात कही गई है। व्याख्या। यह आत्मा मन रूप दिव्य नेत्रों से ब्रह्मलोक के समस्त भोगों को देखता हुआ रमण करता है। यह बात श्रुति में कही गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन के द्वारा केवल संकल्प से ही उपासक को उस लोक के दिव्य भोगों का अनुभव होता है। युक्ति से भी उसी बात को दृढ़ करते हैं। नौवां सूत्र। इसीलिए तो मुक्त आत्मा को ब्रह्मा के सिवा अन्य स्वामी से रहित बताया गया है। व्याख्या। वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है। मन के स्वामी हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है। अतः वे स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र सबका स्वामी हो जाता है। भाव यह है कि एक ब्रह्मा जी के सिवा अन्य किसी का भी उस पर आधिपत्य नहीं रहता। इसीलिए पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वह मन के द्वारा संकल्प मात्र से ही सब दिव्य भोगों को प्राप्त कर लेता है। उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, उनके उपभोग के लिए वह शरीर भी धारण करता है या नहीं, इस पर आचार्य बादरी का मत उपस्थित करते हैं। 10वां सूत्र। उसके शरीर नहीं होता ऐसा आचार्य बादरी मानते हैं, क्योंकि इसी प्रकार श्रुति कहती है। व्याख्या। आचार्य बादरी का कहना है कि उस लोक में स्थूल शरीर का अभाव है। अतः बिना शरीर के केवल मन से ही उन भोगों को भोगता है, क्योंकि श्रुति ने इस प्रकार कहा है कि निश्चय ही वह ये आत्मा इस दिव्य नेत्र मन के द्वारा जो ये ब्रह्मलोक के भोग हैं, इनको देखता हुआ रमण करता है। इसके सिवा उसका अपने दिव्य रूप से संपन्न होना भी कहा है। दिव्य रूप इस स्थूल देह के बंधन से रहित होता है। इसलिए कार्य ब्रह्म के लोक में गए हुए मुक्तात्मा के स्थूल शरीर का अभाव मानना ही उचित है। इस विषय में आचार्य जैमिनी का मत बतलाते हैं। 11वां सूत्र। आचार्य जैमिनी मुक्तात्मा के शरीर का अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि कई प्रकार से स्थित होने का श्रुति में वर्णन आता है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कहना है कि मुक्तात्मा एक प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है, 7 प्रकार से, 9 प्रकार से तथा 11 प्रकार से होता है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। इस तरह श्रुति में उसका नाना भावों से युक्त होना कहा है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसके स्थूल शरीर का भाव है, अर्थात वह शरीर से युक्त होता है। अन्यथा इस प्रकार श्रुति का कहना संगत नहीं हो सकता। अब इस विषय में आचार्य बादरायण अपना मत प्रकट करते हैं। 12वां सूत्र। वेद व्यास जी कहते हैं कि पूर्वोक्त दोनों मतों से द्वादशा यज्ञ की भांति दोनों प्रकार की स्थिति उचित है। व्याख्या। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों आचार्यों का कथन प्रमाण युक्त है। अतः उपासक की संकल्प अनुसार शरीर का रहना और न रहना दोनों ही संभव है। जैसे द्वादशा यज्ञ श्रुति में कहीं अनेक कर्तक होने पर सत्र और नियत कर्तक होने पर अहीन माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार का कथन होने से मुक्तात्मा का स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों का भोगना और बिना शरीर के केवल मन से ही उनका उपभोग करना भी संभव है। उसकी
ये दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। बिना शरीर के केवल मन से उपभोग कैसे होता है? इस जिज्ञासा का समाधान अगले प्रकरण में करेंगे।